बच्चों कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू। इसके में काफी क्वेश्चन लगे, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, वो लेके आया हूं आप लोग के बीच। और उन क्वेश्चन को मैं 5-5 करके कराऊंगा, क्योंकि है क्या ना, उसमें बहुत कुछ बताना होता है, तो वो सब मैं बताते चलूंगा। और क्वेश्चन को ऑप्शन से किस तरीके से करते हैं मैं वो भी आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू करा रहा हूँ। ठीक है भाई, आ जाओ, करना है भाई नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू। देखो भाई और बहनों, 30,000 का मान वही है जो कि 30,000 का मान, 30,000 का मान वही है जो कि, अब देखो 30,000 को पहले सही से पढ़ो। देखो बेटा, पहले मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको ऑप्शन भी पढ़ना सीखा करो कि ऑप्शन क्या कह रहा है। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सॉल्व नहीं करने होते, ऑप्शन से हो जाते हैं। और बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर नंबर वो उसमें नवोदय में बात करूं, 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से करीब 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही हो जाते हैं। बहुत फंडे लगते हैं, मतलब अगर आप देखोगे पेपर जब करते हैं, तो पेपर जब आता है ना हमारे पास में, तो पेपर में सॉल्व करना तो अलग बात है कि हम उस पेपर से पहले बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे होते हैं, लेकिन पेपर के समय में हमें किस तरीके से समय बचाना है, कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, वो अलग अप्रोच होती है, अलग तरीके से होता है। कोई मैंने पिछली बार अपने बहुत बच्चों को सिखाया था और बच्चे उसको फॉलो भी किया था, उसका परिणाम ये निकला था कि बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चे लेके आए, कुछ बच्चों को छोड़ देते। तो अब मैं इसको बता रहा हूं बेटा किस तरीके से करते हैं, आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, क्योंकि आपकी इस एग्जाम में एंट्री हो रही है ना। ये आपका पहला एग्जाम होगा, जहां तक मुझे पता है कि आप लोग का ये पहला एग्जाम होगा, और पहले एग्जाम को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करें। ये आपका पीवाईक्यू है, ये सब पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए हैं नवोदय में। अगर आप देखें 30,009 का मान क्या होगा, तो 30,009 का मान वही है जो, तो कह रहे हैं मान वही है जो। अब देखो 30,009, ये 30009। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें यूनिट प्लेस, जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं या फिर इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 9 है। तो इकाई अंक बेटा, तुम सब लोग इधर बैठो, इकाई अंक कितना है बेटा, 9 है। तो यहाँ सब में देखो, यहाँ देखो बड़े ध्यान से देखना, 9 यहाँ पे कितना है, ढाई है। 9 यहाँ पे कितना है, सैकड़ा है। 9 यहाँ पे क्या है, इकाई है। और 9 यहाँ पे क्या है, ढाई है। तो 9 इकाई है, इसका मतलब मैं इसका सी आंसर लगा सकता हूँ। सी फॉर कैट हमारा आंसर होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं, आपका आंसर हर क्वेश्चन ऐसे मैं नहीं कर सकता, जो करने लायक होते हैं वो करेंगे, उन्हीं में हम लोग समय बचाएंगे। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है, 30,000 तथा 9 ढाई का, 30,000 तथा 9 सैकड़ा। देखो 9 सैकड़ा कर रहा है, 9 सैकड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब 9 सैकड़ा यहाँ इकाई पे तो आना नहीं चाहिए, फिलहाल आगे कहीं भी जहां भी हो, लेकिन इकाई पे नहीं आएगा। मेरा सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि 9 इकाई, तो 9 इकाई मेरा ये है, तो मैं ये आंसर लगा दूँ। और वो भी सी वाला कह रहा है 3 10,000, तो 3 गुणा 10,000, ये लिखो 10,000 प्लस 9 इकाई तथा 9 इकाई, 9 इकाई लो, 30,000 और 9, तो 30,009 हो गए। कितना हो गया, 30,000। ये हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, मैंने आपको ऑप्शन से। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं 5-5 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन बताऊँ, ज़्यादा ना बताऊँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप लोग 5-5 क्वेश्चन होंगे तो आप लोग भी बड़े अच्छे से समझ लोगे। ठीक है भाई, आगे हम लोग देखें, कह रहे हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि 9, 6 और 0 से बनी है का गुणनफल क्या है। अब कह रहे हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 और 0 से बनी हो, इन अंकों से बनी हो, मतलब 9 से बनी हो, 6 से बनी हो, 0 से बनी हो। इनमें से अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या देखूं तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यही बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या में हम करते क्या है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो इन डिजिट में हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। भाई इनमें अगर मैं देखूं बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, 9 फिर 6 और फिर 0। ठीक है भैया, उसके बाद में छोटी से छोटी संख्या, अगर मैं इसी डिजिट में छोटी छोटी संख्या देखूं तो सबसे पहले मुझे 0 नहीं लाना है, सबसे पहले मुझे 6 लाना है, फिर उसके बाद में 0 लाना है, फिर उसके बाद में 9 लाना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि भाई 0 हम लोग पहले क्यों नहीं लाए, तो इसको भी समझो बड़े अच्छे तरीके से। अगर मैं 0 यहाँ पे पहले ले आऊँ, 0, 6 और 9 अगर ये कर दूं, तो किसी भी संख्या के आगे मैं 0 लिख दूं तो इस 0 को कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये संख्या सिर्फ 2 अंकों की रहेगी, ये 3 अंकों की नहीं। और यहाँ पर आप देखो तो 3 अंक है, यहाँ पर आप देखो तो कितने, 3 अंक है, और ये कितने रहेगी बेटा, 2 अंकों की रहेगी संख्या ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि 0 पहले नहीं लाना पड़ता है, 0 जो छोटा डिजिट होता है उसके आगे ले आओ।
ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, तो छोटा डिजिट हमारा 6 है, 6 के नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो 0 ले आओ। ठीक है, इतना हो गया। अब भैया इसका क्या करना है हमको, तो गुणनफल बताना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब आप खुद सोचो कि इनकी मैं अगर मल्टीप्लाई करने बैठा तो कितना समय लग जाएगा, समय लगेगा इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए बैठा। तो हम थोड़ा दिमाग से सोचो, इन सबको मैं ऑप्शन को देख रहा हूँ, ये देखो 99 लिखा हुआ है, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 9,99,000 ये लिखा हुआ है। 86 1 10 100 1000 10,000 और लाख, मतलब 8,69,760 लिखा हुआ है। ये 66,000 लिखा हुआ है, सब अलग अलग। ये 58,000 5 लाख लिखा है, 1 10 100 1000 10,000 और लाख, 5,84,640 लिखा हुआ है। अगर मैं हिंदी में इसको देखूं, हिंदी में इसको बोलूं तो 9 लाख 8 लाख 66,000 या 5 लाख इस तरीके से लिखे हुए, जो कि ऑप्शन हमारे बहुत बहुत दूर तक है। ऑप्शन बहुत बहुत दूर तक है, सभी ऑप्शन को मैंने देख लिया, सभी ऑप्शन बहुत बहुत दूर तक है। तो हमारा क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएगा, पूरी मल्टीप्लाई करने की हमें कतई कोई जरूरत नहीं। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 9 6 जा 54, भाई आंसर कितना है 54। ये 54 आंसर नहीं, अनुमान से कह सकते हैं कि 9 6 जा 54, तो ये हमारा 54 है। इसका मतलब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 54 से कुछ तो ज्यादा निकलेगा, मतलब 54 से कम नहीं निकलेगा। तो 54 से कुछ ज्यादा देखें तो 54 से कुछ ज्यादा, तो बेटा ये हो जाएगा 58 और 4650, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर पहला। दूसरा समझो, अगर दूसरा मैं तरीका बताऊं तो इसको मैं भैया सीधे सीधे देखूं, तो मैं सीधे सीधे देखूं, अगर मैं 9 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 को एक डिजिट में कर रहा हूं तो 5 और 6, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ भी देखो 15 ही होगा, 9 और 6 15, 15 को सिर्फ एक डिजिट में करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 36, 36 को मैं एक डिजिट में कर लूँ, मतलब जोड़ लूँ इसको, तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब मेरा आंसर जो आता होगा वो भी मेरा 9 ही होगा। मैं इसको सम करके देख, हो सकता है ये हो सकता है कि अब जो 2 डिजिट में आ जाए, तो ये 9 2 डिजिट में आ सकता है। मैंने पहला तरीका तुम्हें बता दिया, आंसर मिल गया तुम्हारा, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रही। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो जो आंसर है मैं उसको लिख रहा हूँ। आंसर क्या है 584640, ये है। मैं इसको प्लस कर लूँ, देखो 8 और 4 10, 8 4 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 7 वो 5 27, 27 को एक डिजिट में कर लूँ, मतलब 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9। ये आंसर भी 9 है, ये भी 9 है। इसका मतलब संभावना ये है, अधिक संभावना ये है कि आंसर हमारा यही है। कन्फर्म नहीं कह सकते इसके सहारे, क्योंकि और में भी 9 आ सकता है। और में देख रहे हैं, जैसे इसको मैं जोड़ूँ, देखो 6 6 12, 12 टू कितना हो जाता है बेटा 12 टू 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 आ गया। देखो सही से जोड़ लो, 6 4 10 10 6 16 17 18, देखो आ गया 8 1 9, ये हो गया, देखो 9 आ गया। कह रहा था किसी और में भी आ सकता है। अगर मैं इसको जोड़ूँ 9 3 27, ये भी 9 आ गया। अगर मैं इसको देखूँ 9 और 6 6 12, 12 और 8 20, 20 7 27, ये भी 9 आ गया। देखो सभी में 9 9 आ रहा है। अब ये इससे तो नहीं मिल पाया, लेकिन पहले वाले तरीके से मिल, अब ये इस तरीके से नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीका हमारा खराब है ना, कहते ही नहीं। कौन सा तरीका कहाँ पे लगता है ये हमको नहीं पता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका कहाँ पे लगता है, हमको सोचना पड़ेगा कौन सा तरीका कहाँ लगता है। ये पेपरों के समय में एक सम नहीं हो सकता, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा तरीका कहाँ लगता है, तब हो सकता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस से कतई कुछ नहीं हो पाएगा। आपने मैथ पूरी कर ली, प्रैक्टिस ना करी तो लला कतई वैसी वैसी बैठ रहोगे, कतौ कुछ ना होगा। ठीक है, आप ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है भैया, तो ये दो तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका लगा, एक तरीका नहीं लगा। और मैं इसको क्या सोच सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ और तुम लोग को, मैं क्या बता सकता हूँ, और तुम लोग को मैं ये बता सकता हूँ, हाँ अगर मैं चाहूँ तो इसको इससे भी कर सकता हूँ 40 40। ठीक है, ये हो गया, बस ये तरीका हो गया। मैंने पहले तरीके से बता दिया, पहले तरीके से आप लोग समझ भी गए, बस वो तरीका रखो, वही ठीक है। ठीक है, आगे देखो, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम मैंने देखता हूँ ना, कई एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन, कहते हैं इजी क्वेश्चन है। आप बेटा 1 से लेकर 100 तक लिखना, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखो। अगर तुम देखोगे 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक 9 देखोगे तो 1 देखोगे, 1 कितनी बार है, 1 हमारा आता है 21 बार, 1 से 100। अगर 1 से 100 तक की ही बारी है, 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है, अगर 0 को देखोगे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1,
एक आता है 21 बार, अगर 0 देखे तो 0 आता है 11 बार। ठीक है भैया, बड़ा अच्छे ध्यान रखना। और क्या है, 1 से 99 तक बात हो, 1 से 99 तक 1 कितनी बार आता है, तो 1 से 99 तक 1 आता है 20 बार। ये चीज़ गांठ बांध लेना। और इसके अलावा जो भी डिजिट है 1 से लेकर 100 तक वो हमारे 20 बार ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, चाहो तो लिख के देख लेना, वहाँ पे आपको पता लगे। ठीक है भैया, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आते हुए देखा है, आपके एग्जाम में अक्सर मिलता रहता है ये। ठीक है भाई, आगे देखें हम लोग। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखो, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या आप लोगों ने बनाना सीख ली होंगी, क्योंकि अब आप पी बाई क्यू कर रहे हो। भाई अगर मैं कहूँ 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो कितना हो जाएगा 9। मैं कहूँ 1 अंक की छोटी छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं कहूँ 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 99। 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो 10। अब यहाँ पे यह आता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ये बताना। या विषम संख्या जिसे ऑड संख्या कहते हैं, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बताओ, वो आपको बतानी पड़ेगी। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताओ, वो बतानी पड़ेगी। ये सब आपको करने पड़ेंगे, ये सब आपको करने पड़ेंगे, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब 7 0 और 1। ठीक, तो ये 8 अंकों की, ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब 3 3 6 और 1 7 0 और 1। और कहें कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भैया सीधे सीधे ऐसे लिख दो, 3 4 5 6 और 7। इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है, तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है जिस संख्या में 0 जोड़। यहाँ देखो 9 आ गया, ये 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 9 आ गया और ये 1 आ गया। इसका मतलब मेरा ये आंसर हो गया। और ये मतलब 3 3 6 1 7। और यहाँ पे देखूँ 3 3 6 कतई नहीं हो सकता, ये तो कतई नहीं हो सकता। और ये देखे 3 3 6 और 1 7, यही है 3 3 1 7। ठीक है, ये हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। बेटा फोन आ रहा है, उठाओ उसको। 2 4 कहना सर अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लास्ट देखो, लास्ट क्या है, लास्ट 5 वाला क्वेश्चन। इससे आगे भी क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन मैं 5-5 करके बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को कुछ और भी बताना पड़ रहा है क्वेश्चन। अगर देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखो, अभी मैं यही बात कर रहा था, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसी के बारे में बात कर रहा था। मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। कह रहे हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी। विषम अभाज्य संख्या मतलब कहा जाए द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स इज। अगर हम कहें प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट ऑड, स्मॉलेस्ट भी हो, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, तीनों चीजें लग गई, तो ये कौन सा हो जाता है 3। स्मॉलेस्ट भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है। इससे नीचे अगर हम देखें तो प्राइम नंबर हमारा कौन सा है 2। अगर 2 देखें तो वो इवन नंबर है। ठीक है, ये देखना ये है। अब ये भी आ जाता है कि इवन नंबर जो मतलब सम संख्या, इकलौती ये सम संख्या है जो अभाज्य संख्या कहलाती है, जो प्राइम नंबर कहलाती है। नोट कर लेना इस चीज को, ये इकलौती संख्या है। ठीक है, नोट। अगर मैं इसके बाद में देखूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगी 97। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 100। ये 100 हमारा आंसर होगा, ये आपका आंसर है भाइयों बहनों, रख लो। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन थे, इसमें जितना मुझे अधिक से अधिक बता मिला उतना बता दिया। इसके बाद अब मैं ऑनलाइन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास अपने ऐप पे लिए जाएंगी, बराबर लिए जाएंगे ऐप पे। जब बराबर लिए जाएंगे तो उसमें एक एक चीज में बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें बहुत कुछ ऐसे होंगे नोट्स जो आपको दूंगा, और उन नोट्स को देखना, उन नोट्स को पढ़ना, आप तक नोट्स वो पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों के बीच में पहुंचाते रहना। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।